दोस्तों, आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना कि हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है। प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल सेक्रेड बुद्धा में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी औरत और उसकी 3 बहुओं की कहानी जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गई। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्धा मां रहती थी। वह अपनी धार्मिकता और गौतम बुद्ध की भक्ति के लिए जानी जाती थी। उनकी 3 बहुएं थीं जो हमेशा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। मां हमेशा उन्हें समझाती थी कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन बहुएं बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वे अपने स्वार्थ में इतनी मग्न थीं कि उन्हें मां की बातों की परवाह नहीं थी। गांव में एक बार बहुत बड़ा मेला लगा। सभी गांव वाले अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे। मां ने सोचा कि अगर उसकी बहुएं इस मेले में जाएं तो शायद उन्हें कुछ समझ में आएगा। उसने बहुओं से कहा, बेटियां, तुम सब मेले में चलो और एक दूसरे का साथ दो। लेकिन बहुएं आपस में झगड़ते हुए गई। मेले में उन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने एक जादूगर से मुलाकात की जिसने उन्हें एक जादुई शक्ति दी। जादूगर ने कहा, अगर तुम अपनी बहन से लड़ाई करती रहोगी तो तुम्हारी यह शक्ति तुमसे छीन ली जाएगी। बहुओं ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और आपस में लड़ती रही। कुछ समय बाद जादूगर की चेतावनी सच साबित हुई। अचानक तीनों बहुओं का शरीर कुत्तों के रूप में बदलने लगा। वे तीनों डर गईं और भागते हुए घर आईं। मां ने उन्हें देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुमने हमेशा लड़ाई की और एक दूसरे का सम्मान नहीं किया। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अब बहुएं कुत्तों के रूप में रह रही थी और मां ने उन्हें अपनी भक्ति से बचाने की कोशिश की। वह रोज ध्यान करती और बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ करती। एक दिन मां ने सोचा कि अगर वे अपनी बहुओं को वापस इंसान बना सकती हैं तो उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना होगा। मां ने बहुओं से कहा, अगर तुम एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम दिखाओगी तो तुम्हारी यह दयनीय अवस्था बदल सकती है। बहुएं कुत्तों के रूप में कांपती रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी मां की बात मानी। उन्होंने मिलकर घर के काम किए, एक दूसरे की मदद की और एकता का परिचय दिया। समय बीतने लगा और एक दिन मां ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान मां ने अपनी बहुओं के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण करते हुए कहा, हे भगवान, मुझे मेरी बेटियों को वापस दिला दो। अचानक एक अद्भुत प्रकाश आया और बहुओं की कुत्तों की अवस्था समाप्त हो गई। वे फिर से इंसान बन गईं। बहुएं चौंक गईं और मां के चरणों में गिरकर बोली, मां, हम समझ गई हैं कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रही थी और अब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। मां ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटियों, सच्ची भक्ति और प्रेम से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। तुम अब एक नई शुरुआत कर सकती हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों और एकता से ही हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन में सुख और शांति पा सकते हैं। यदि हमें अपने कर्मों का फल भोगना है तो हमें अपने कार्यों में सोच समझकर चलना चाहिए। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण दुकानदार रहता था। उसका नाम रामू था। रामू अपनी ईमानदारी और गौतम बुद्ध की भक्ति के लिए जाना जाता था। वह हमेशा यह कहता था, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और अपनी जिंदगी को इसी सिद्धांत के अनुसार जीता था। रामू की दुकान पर हमेशा लोग आते थे, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चिंता थी। उसके गांव में 3 मेंढक थे जो अक्सर दुकानदार की दुकान के पास कूदते रहते थे। लेकिन ये मेंढक हमेशा लड़ाई झगड़े में लगे रहते थे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते थे। एक दिन जब रामू अपनी दुकान में बैठा था, उसने देखा कि तीनों मेंढक आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से एक मेंढक, जिसका नाम था मिक्की, बड़ा ही जिद्दी था। दूसरा मेंढक, जिनका नाम था बुब्बा, हमेशा उसे चुनौती देता था। तीसरे मेंढक, जिसका नाम था किट्टू,
हमेशा दोनों के बीच में फंसा रहता था। उनकी लड़ाई देखकर रामू ने सोचा कि अगर यह स्थिति यथावत रही तो यह तीनों के लिए ठीक नहीं होगा। रामू ने सोचा, क्यों न मैं इन्हें एक सीख दूं। उसने अपनी दुकान से कुछ चावल के दाने उठाए और उन पर फेंक दिए। मेंढकों ने तुरंत चावल के दाने की ओर ध्यान दिया और लड़ाई भूलकर उन पर कूद पड़े। रामू ने कहा, देखो, अगर तुम एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो तुम यह सब खो दोगे। अगर तुम एकजुट रहोगे तो तुम्हें इससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन मेंढक नहीं माने, वे फिर से लड़ने लगे। एक दिन रामू ने ध्यान करने का निश्चय किया। वह बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान लगाने लगा। उसे याद आया, गौतम बुद्ध ने कहा था, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उसने सोचा कि क्या यह मेंढक भी इस सिद्धांत का अनुभव कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद रामू ने देखा कि मिक्की, बुब्बा और किट्टू की लड़ाई और बढ़ गई। वे अब एक दूसरे के खिलाफ न केवल शब्दों से बल्कि शारीरिक रूप से भी हमला करने लगे। रामू ने सोचा, अगर वे एकजुट नहीं हुए तो उनका क्या होगा। एक दिन मिक्की ने बुब्बा को धक्का दिया और वह पास के एक गहरे गड्ढे में गिर गया। किट्टू ने मिक्की को रोका, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मिक्की ने जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं है। गड्ढे में गिरने के बाद बुब्बा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ, मैं यहां फंस गया हूं। किट्टू ने देखा कि बुब्बा संकट में है, लेकिन मिक्की ने उसे जाने से मना कर दिया। अगर मैं उसे बचाने गया तो वह मुझे भी गिरा देगा, उसने कहा। लेकिन किट्टू ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और बुब्बा की मदद करने का निश्चय किया। उसने कूदकर बुब्बा को बचाने की कोशिश की। किट्टू ने मिक्की को समझाया, देखो, हमारी लड़ाई का फल बुरा है। हमें एकजुट होना चाहिए और अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। अंततः मिक्की ने अपनी सोच बदली और दोनों ने मिलकर बुब्बा को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। अब तीनों मेंढक एक दूसरे के प्रति सम्मान करने लगे। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि तीनों मेंढक अब साथ में खेलने लगे हैं। वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और चावल के दानों के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे। रामू ने कहा, देखो, जब तुमने एकता को अपनाया तो तुम्हारे कर्मों का फल भी अच्छा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम एकजुट होकर अपने कर्मों का सामना करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है और यही सत्य हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।